जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे फिटर के टॉपिक वो है क्या फाइल। वो बहुत टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फाइल जैसे कोई आप कोई काठ काठ का दुकान में चले जाओ, वुड की दुकान में चले जाओ, कोई फर्नीचर की दुकान में चले जाओ, वो लोग फाइल कम कम से कम यूज करते हैं थोड़ा बहुत। और ओल्डिंग शॉप पर तो वो जरूर यूज करते हैं क्योंकि फाइल में कुछ रिमूव करने के लिए कुछ स्क्रैचिंग होगा तो उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम फाइल बोलेंगे। तो देखो फाइल का शेप कैसा होता है पहले हम वहां से डिस्कशन करेंगे। देखो ये है हमारा फाइल, ये है हमारा फाइल। तो ये जो फाइल है, फाइल की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखो ये जो पार्ट है टैग, ये जो पार्ट है हेड, ये जो पार्ट है टिप, ये जो पार्ट है एज, और ये जो पार्ट है फेस। तो देखो ये है फाइल। फाइल की मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है ये है फाइल। फाइल हेडिंग दे देंगे ऊपर फाइल। तो किसी किसी घर में भी आप लोग फाइल भी रखे होंगे, आपके घर में आपके पापा खरीद के एक फाइल रखे होंगे क्योंकि कुछ काम लगता है। जैसे अब हम झरका बनाएंगे, ये कुछ विंडो वगैरह बनाएंगे तो कहां पर थोड़ा स्क्रैच होगा तो उसको प्लेन करने के लिए हम फाइल यूज करते हैं। जनरली देखो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम डेली लाइफ में फाइल यूज करते हैं। आप कोई भी मैकेनिकल शॉप, कोई भी मैकेनिकल फैक्ट्री को चले जाओ, फाइल का तो एक चीज जरूर होना चाहिए। हो उधर भी मिलता है फाइल। तो फाइल काम में यूज होता है। देखो फाइल की बट हम फाइल यूज करते हैं और उसकी स्पेसिफिक के बारे में नहीं पता होगा। देखो मेनली फाइल कौन सी चीज में बना होता है। फाइल हमारा हाई कार्बन फॉर्जिंग स्टील में बना होता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, फाइल कौन सी चीज में बना होता है। फाइल हमारा हाई कार्बन फॉर्जिंग स्टील में बना होता है। इसको आप याद रखना। आपको ये याद नहीं रहेगा तो इसको याद रख जाना। हाई कार्बन स्टील उसके बीच में फॉर्जिंग लगा देना, काम खत्म। देन और एक चीज, फाइल हमारा लेंथ कैसे स्पेसिफाई करेंगे। फाइल की लेंथ जो होता है, ये जो लेंथ होता है ना फाइल की लेंथ, ये हमारा ये जो टिप होता है, टिप से जो हमारा हेल होता है, देखो ये जो टिप से ये जो हेल होता है ना, इसी तक हमारा फाइल को लेंथ बोलते हैं। तो फाइल की लेंथ के दिस टिप टू हेल फाइल की लेंथ होता है। फाइल की लेंथ कितना होता है, टिप टू लेंथ। देखो ये टिप होता है ना, ये टैग तक नहीं जाना है, उधर फेरल लगा के हैंडल लगाते हैं, उधर नहीं जाना है, फेरल लगा के हैंडल लगाते हैं, याद है, तो वहां पर नहीं जाना है। टिप से हेड तक हमारा फाइल होता है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देन क्लासिफिकेशन फाइल को कैसे करेंगे, ये कौन सी फाइल है, कौन सी मेटल में बना होता है, कौन सी ग्रेड है, एंगल कितना है, उसके बारे में डिस्कशन हुए। पहला चीज है देखो क्लासिफिकेशन। फाइल की जो क्लासिफिकेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। मेनली फाइल को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कि कौन सी फाइल है, कितना डिग्री कटिंग हुआ है, कौन सी ग्रेड है। उसी पर देखो फाइल की जो क्लासिफिकेशन होता है, लेंथ, कट, ग्रेड एंड शेप। फाइल को कैसे क्लासिफाई करेंगे, देखो तीन चार चीज में क्लासिफाई करेंगे। लंबा कितना है, कौन सी ग्रेड मेटल में कटे हुआ है, सिंगल कट है डबल कट है। आपको याद होगा सिंगल कट मतलब ऐसा और डबल कट मतलब ये है डबल कट। तो देखो एक क्रॉस होगा तो डबल कट, एक होगा तो सिंगल कट। लेंथ, कट, ग्रेड, शेप। शेप मतलब उसकी थिकनेस टैपर है कि उसकी विड्थ टैपर है कि, उसी को हम शेप बोलेंगे। और कट मतलब सिंगल कट, डबल कट। ग्रेड मतलब कौन सी ग्रेड में बना होता है, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, उसी को हम ग्रेड बोलेंगे। और लेंथ मतलब उसकी लेंथ, टिप से हेड तक कितना लेंथ है। ये फाइल की क्लासिफिकेशन, इसको याद रखना, टेंशन मत लेना। और भी मैं कुछ बता रहा हूँ। देखो जो हमारा फाइल होता है
ये जो हमारा फाइल है, फाइल में और मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होता है, सिंगल कट में कितना एंगल क्रिएट करता है, डबल कट में कितना एंगल क्रिएट करता है। देखो फाइल में जब सिंगल कट में वो कितना एंगल क्रिएट करता है, 60 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। पर जब डबल कट होगा, ये डबल कट होगा, यहाँ पर कितना एंगल क्रिएट करेगा, 51 डिग्री, और इधर कितना एंगल क्रिएट करेगा, इधर 71 डिग्री। तो देखो फाइल में दो चीज है, सिंगल कट में एंगल कितना क्रिएट करेगा, 60 डिग्री, डबल कट में 71 डिग्री और 51 डिग्री, नीचे 51 डिग्री, ऊपर 71 डिग्री। इसको याद रखना, हर टाइम एग्जाम में आता है, बच्चे लोग गलती कर देते हैं, 50 70 को पूरा याद रखना, हर टाइम एग्जाम में आता है। ये तो क्या फाइल के एंगल के बारे में। अभी हम डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के अकॉर्डिंग टू फाइल 7 प्रकार होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में आता है। देखो पहला है हमारा फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल। ये जो फ्लैट फाइल होता है क्या होता है, देखो उसकी थिकनेस, फ्लैट फाइल में थिकनेस क्या पर नहीं होता है, थिकनेस पैरेलल होता है, विड्थ थिकनेस पैरेलल, विड्थ टैपर। इसको याद रखने का ट्रिक मैं बताता हूं। देखो फ्लैट मतलब क्या है, पतला मतलब उसकी थिकनेस पैरेलल होगा, और विड्थ मतलब उसकी टैपर क्या होगा, उसकी जो विड्थ होगा टैपर होगा, मतलब ऐसे कोनिकल शेप होगा। कैसा होगा, कोनिकल शेप। ऐसे देखो कोनिकल शेप, कम हो ज्यादा से कम, इसको याद रखना है। बट हैंड फाइल जस्ट ऑपोजिट है, हैंड फाइल को हम क्या बोलेंगे, सेवेज फाइल भी बोलते हैं। तो देखो जो हैंड फाइल होता है, हैंड फाइल इसकी ऑपोजिट होता है। हैंड फाइल क्या होता है, थिकनेस क्या होगा, थिकनेस टैपर होता है, और विड्थ पैरेलल होता है, और इसको सेव एज फाइल भी बोलते हैं। ये सेव एज फाइल का मतलब क्या है, देखो, और स्क्वायर शेप को भी कभी-कभी सेव करने के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, उसकी विड्थ पैरेलल होता है। जब विड्थ पैरेलल होगा, स्क्वायर शेप का होगा ना, तो ये क्या होता है ना, थोड़ा शेप को क्लियर करने के लिए भी यूज होता है। देखो सेव एज फाइल मतलब ये जो पार्ट है, हेड की जो पार्ट है, इसमें कुछ कटिंग नहीं होगा, तो जब पकड़ोगे हाथ में कुछ चोट नहीं लगता है। जब आप फाइल करेंगे ना, ऐसे फाइल करेंगे तो हाथ में कोई चोट नहीं लगेगा, क्योंकि हेड पार्ट क्या होता है, कटिंग नहीं होता है। तो इसको हम सेव एज फाइल भी बोलते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भूलना मत। ये तो हो गए दो पार्ट। देन हम डिस्कशन करेंगे अभी ट्रायंगुलर फाइल और नाइफ फाइल। ये दोनों में एग्जाम में बहुत आता है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रायंगुलर फाइल 60 डिग्री एंगल को स्लॉट, कॉर्नर, रेक्टेंगुलर शेप, ये सबको फिनिशिंग करने के लिए यूज करता है। कहां पर भी 60 डिग्री एंगल आप देखोगे ना, उसी टाइम ट्रायंगुलर फाइल को यूज करना। कौन सी फाइल यूज करना, ट्रायंगुलर फाइल को यूज करना। देन हमारा फाइल का फ्लैट फाइल का, देन हम नाइफ फाइल को बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सी फाइल को डिस्कशन करेंगे, नाइफ फाइल। इसकी मतलब चाकू की फाइल। याद है, आप वेजिटेबल काटते हैं नहीं काटते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में हॉस्टल में रहते हो वेजिटेबल काटते हो ना, उसी वेजिटेबल जो चाकू में काटते हैं उसी को हम नाइफ फाइल बोलेंगे। नाइफ फाइल का एंगल कितना होगा, 10 डिग्री। तो नाइफ फाइल की जो एंगल होता है 10 डिग्री। कहां पर भी कोई स्मॉल स्लॉट मिल जाएगा, स्मॉल कॉर्नर मिल जाएगा, उसी को फिनिशिंग करने के लिए क्या यूज करेंगे, 10 डिग्री की नाइफ फाइल यूज करेंगे। इसको आप याद रखना, तो हर टाइम एग्जाम में आता है। नाइफ फाइल कितना डिग्री एंगल होता है, हमारा नाइफ फाइल होता है हमारा 10 डिग्री एंगल। थोड़ा मेरा मार्कर में जो इंक खत्म हो गया, इसलिए आसान नहीं लगता है, बट मैं बता देता हूं। ये गया नाइफ फाइल गया, देन राउंड फाइल और स्क्वायर फाइल। देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, दो फाइल है,
एक है स्क्वायर फाइल, स्क्वायर, और एक है राउंड। 90 डिग्री कॉर्नर, राउंड से मेटल। और कुछ बोलने का कुछ नहीं है, काम खत्म। एक बार में याद रखना, स्क्वायर मतलब 90 डिग्री कॉर्नर किधर भी मिलेगा सेट करने के लिए, राउंड मतलब राउंड शेप की जगह कहां पर मिलेगा उसको सेट करने के लिए। एकदम खत्म, और कुछ याद नहीं रखना, काम खत्म हो गया। देन हम डिस्कशन करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है हमारा जो हर टाइम आता है, रास फाइल क्या होता है, और दो चीजें होता है, एक है रास फाइल और एक है सिंगल कट फाइल, और है एक डबल कट फाइल। देखो डबल कट फाइल फिनिशिंग पर्पस में यूज करते हैं, सिंगल कट फाइल कपर ब्रश ये सब छोटा मोटा हल्का चीज को मारने के लिए यूज करते हैं, बट रास कट फाइल हेवी डिडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो रास कट फाइल किसके लिए यूज करते हैं, हेवी डिडक्शन, मोर मेटल, बास्टर्ड फाइल क्या होता है, वुड फूड ये सब सेव करने के लिए। रास कट फाइल क्या होता है, हेवी रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। बट हमारा जो बास्टर्ड फाइल होता है ये सब किसके लिए यूज करते हैं, तो देखो ये दो फाइल को आपको याद रखना, एक है रास फाइल, एक है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल हमारा हेवी रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, बट रास फाइल क्या होता है, फिनिशिंग के लिए, कोई रबर फबर ये सब को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। देखो बास्टर्ड फाइल, ये जो बास्टर्ड फाइल है हेवी रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, बट जो रास कट फाइल है, रास कट फाइल ये किसके लिए यूज करते हैं, रबर